सबसे पहले तो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर होता है, 3 मेजर होता है। एक एरिथमेटिक मीन हो गया, दूसरा मीडियन हो गया और तीसरा मोड हो गया। तो ये जो एरिथमेटिक मीन है ये पहले निकालना देखेंगे, और अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा अलग अलग करके हम लोग देखेंगे। तो पहले अगर अनग्रुप्ड डेटा का फॉर्मूला हम लोग देखें, है ना, यहाँ पे एरिथमेटिक मीन जो निकालना, अगर मान लो n डेटा है हमारे पास, x1 x2 x3 अप टू xn हमारे पास n डेटा है, तो जो हमारा मीन होगा उस मीन को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विल गिव यू द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन के लिए हम लोग सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन अलग अलग है, x1 x2 x3 अप टू xn दे रखा है, इन सब का सम निकाल के n से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें एरिथमेटिक मीन निकल जाएगा, x बार निकल जाएगा। ठीक है। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन को समेशन साइन से रिप्रेजेंट करना होगा, तो समेशन ऑफ x मतलब कि सम ऑफ ऑल x, x1 x2 x3 up to xn divided by n. The Greek letter this is called sigma, representing the sum of numbers. तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आगे अगर हम लोग को कह रहा है वेट इन किलोग्राम ऑफ 5 पर्सन आर गिवन एज 66 65 71 57 एंड 45, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ देयर वेट्स। तो 5 लोगों का ये वेट है ना, सो 67 प्लस 65 71 57 45, sum of all the observation divided by number of observation will be the arithmetic mean of the weights. इन सबको ऐड कर लेंगे अब, है ना। सो वी हैव 67 प्लस 65 and then 71 57 45, तो ये सब मिला के 305 होता है। 305 by 5 which is equal to 61 kg। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया इस वेट का। क्लियर बच्चों? अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। मीन वेट ऑफ 15 बॉयज इज 43 kg। 15 बच्चों का जो मीन वेट है 43 kg है। अब कह रहा है इफ 2 बॉयज विथ वेट 34 kg एंड 35 kg ज्वाइन देम फाइंड द न्यू मीन वेट। तो अब हमारे तो 2 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले 15 बॉयज थे, उनका मीन वेट 43 kg था। तो देखो मीन वेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल एक्स बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें समेशन ऑफ एक्स निकालना है ना, सो समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन को हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीन है 43 इंटू 15 कर लेंगे, सो 43 इंटू 15 645 हो गया। तो सम ऑफ द वेट्स, बेसिकली ये क्या निकला, सम ऑफ द वेट्स ऑफ, तो सम ऑफ द वेट्स ऑफ 15 बॉयज इज 645 kg, राइट। अब इसमें 2 और बच्चों का वेट ऐड करेंगे, 34 और 35 kg वाले बच्चे। सो सम ऑफ वेट्स ऑफ, अब हमारे पास 17 बॉयज हो गए। सम ऑफ वेट ऑफ 17 बॉयज इज 645 में 34 और 35 ऐड कर लेंगे, है ना, और न्यू मीन इज इक्वल टू 645 प्लस 34 प्लस 35 714 हो गया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉयज 17 कर लेंगे। सो दिस इज इक्वल टू 42 kg। अब जो मीन वेट होगा वो 42 kg हो जाएगा। क्लियर है बच्चों?
समझ में आ गया सभी को? यस लिख भी लिया सभी ने? यस सर। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीन ऑफ 40 नंबर्स इज 37.5। तो 40 नंबर का जो मीन है वो 37.5 है। वन ऑफ दीज नंबर इज टेकन एज 53 इंस्टेड ऑफ 35, मतलब हम लोगों ने गलती से 53 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 35, है ना। फाइंड द करेक्ट मीन। तो अब हम लोग को करेक्ट मीन निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इनकरेक्ट सम पहले निकालते हैं। इनकरेक्ट सम कितना हो जाएगा, 40 इंटू 37.5, सो विच इज इक्वल टू 150 निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इनकरेक्ट सम, या फिर ऐसे कर लो दो स्टेप में, इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो इनकरेक्ट सम हम लोग को निकालना होगा। तो ये इनकरेक्ट मीन जो है हमारा 37.5 is incorrect sum by number of observation by 40। तो इससे हम लोग को ये मिल गया इनकरेक्ट सम। अब हम लोग को करेक्ट सम निकालना है। तो इनकरेक्ट सम में से जो इनकरेक्ट डेटा है ना, इनकरेक्ट डेटा क्या है 53 और करेक्ट डेटा क्या है 35। तो इनकरेक्ट डेटा को इस टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे। एक मिनट, 40 इंटू 37.5, 1500। सो ये जो इनकरेक्ट डेट सम है उसमें से जो इनकरेक्ट डेटा है को उसको हटा दिया और करेक्ट डेटा ऐड कर दिया, है ना। तो ये अब करेक्ट सम निकल जाएगा। डिवाइड, तो ये इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, 1500 माइनस ऑफ 53 प्लस ऑफ 35, तो 1482 होगा। 1482 हो गया करेक्ट सम। अब ये करेक्ट मीन निकालना है। करेक्ट मीन इज 1482 by total of number of observation 40। तो ये आ जाएगा 37.05। तो ये 37.05 इसका करेक्ट मीन हो गया। जो पहले इनकरेक्ट मीन 37.5 था, अब हमारा जो करेक्ट मीन है वो 37.05 kg हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? लिख लिया? यस सर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय द बॉयज इज 52 एंड द मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय द गर्ल इज 58। तो बॉयज का मीन मार्क 52 है और गर्ल्स का मीन मार्क 48 है। इफ ऑन द होल द मीन मार्क्स ऑफ द क्लास, पूरे क्लास का जो मीन मार्क है 50.5 है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। तो let number of boys be x and
number of girls be y. So total marks scored by boys, ठीक है, तो मीन है उनका 52 और नंबर ऑफ बॉयज है x, तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय बॉयज कितना आ जाएगा 52 इंटू एक्स, ठीक है। और उसी तरह टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स अगर हम लोग को निकालना होगा, फोर्टी एट मीन हो गया इंटू द नंबर ऑफ गर्ल्स कर देंगे तो टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय गर्ल्स हो जाएगा ना। टोटल मार्क्स scored by student of class 9 in school is equal to, देखो टोटल नंबर क्या है x प्लस वाई है ना, सो दिस इज 50.5 जो उसका एवरेज है इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे x प्लस वाई हो जाए। तो अब इनको कंबाइन कर दो, मतलब नंबर ऑफ जो टोटल मार्क्स जो बॉयज का है उसको 52x को गर्ल्स ने जितना मार्क्स स्कोर किया 48y, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सारे स्टूडेंट्स मिलके जितना स्कोर करेंगे वो निकल जाएगा x प्लस वाई। तो दिस इज इक्वल टू 52x minus 50.5x is 50.5y minus 48y. So this is 1.5x is equal to 2.5y. x by y निकालना है 25 by 15 तो 5/3, तो रेशियो गर्ल और बॉय और गर्ल का क्या हो गया 5:3। क्लियर है बच्चों? Is it clear to everyone? आगे समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब एरिथमेटिक मीन ऑफ टेबुलेटेड डेटा, मतलब जहां पे ये तो हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, हम लोग डिस्क्रीट वाले डेटा का देखे। अब ऐसा टेबुलेटेड डेटा होगा, उस टेबुलेटेड डेटा में जो फ्रीक्वेंसी वगैरह होता है उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं जब हम लोग को सम निकालना होता है। सो एरिथमेटिक मीन ऑफ टेबुलेटेड डेटा, जब टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है डेटा और उसके अगेंस्ट उसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह मेंशन्ड है, तो उस समय फिर हम लोग जो मीन निकालते हैं उसके तीन मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। शॉर्टकट मेथड को हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करना है भाई, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 3 कॉलम, इन द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम द लेफ्ट राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएट, मतलब जो डेटा है उसका वैल्यू लिखेंगे xi, और सेकेंड कॉलम में हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, थर्ड कॉलम में हम लोग जो डेटा है उसको उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। अब ऐड ऑल द एंट्रीज इन द सेकेंड कॉलम टू गेट समेशन ऑफ f, तो जो हमारा सेकेंड कॉलम है उसमें सारे एंट्री को ऐड करेंगे तो सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज निकल गया। ऐड ऑल द एंट्रीज इन द थर्ड कॉलम टू गेट समेशन ऑफ fx, ठीक है। और रिक्वायर्ड मीन अगर हम लोग को निकालना होगा तो सम ऑफ ऑल f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f कर लेंगे, तो ये हम लोग को रिक्वायर्ड मीन निकल जाएगा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। सो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग को बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो xi जो डेटा है वो दे रखा है, तो वो कितना हो गया 5, 15, 25, 35 और 44.5। उसके अलावा फ्रीक्वेंसीज दे रखा है fi, है ना।
हर एक का। तो फ्रीक्वेंसी कितना है, 14 है, इसका 16 है, मतलब 5 जो है 14 टाइम्स अकर कर रहा है, 15 जो है 16 टाइम अकर कर रहा है, 25 20 टाइम्स अकर कर रहा है, 35 30 टाइम्स अकर कर रहा है, और 44.5 20 टाइम्स अकर कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, कि ये इसका पूरा सम निकाल लेते हैं। मतलब अगर 14 टाइम्स अगर कर रहा है तो 14 मतलब 5 को 14 टाइम्स ऐड करेंगे तो 14 इंटू 5 70 हो गया। 16 इंटू 15 अगर हम लोग निकालेंगे, सो दिस इज 240, 20 into 25 is 500, 35 into 30 is 1050, and 44.5 into 20, so this is 890। ठीक है, अब एफ आई एक्स आई हो गया, तो अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे। सो 70 प्लस 240 500 1050 890, तो 2750 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकल गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे। तो समेशन ऑफ एफ आई निकाला 14 प्लस 16 20 प्लस 30 प्लस 20 100 हो गया। ठीक है, सो जो मीन है एक्स बार, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई 2750 बाय 100 27.5 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड से निकालने का तरीका। ठीक है ना, सो ये टेबुलेटेड डेटा का हम लोग ये निकाल रहे हैं, अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड। अब हम लोग शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड को देखेंगे। लिख लिया सभी ने? लिख लिया ना सबने? यस। माधव, आपको ठीक से समझ में आ रहा है ना? हेल्प मिल रहा है ना आपको? यस सर। अच्छा बेटा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब इस शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं कि प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 4 कॉलम्स। यहाँ पे 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम हो गया जिसमें एक्स है, वेरिएबल्स दे रखा है। सेकेंड कॉलम तो जो फ्रीक्वेंसी वाला होता है। अब जो फ्रीक्वेंसी वाला है, टेक ए नंबर ए preferably from given values of variate x in the first column where number a is called assumed mean। तो हम लोग बीच का कोई डेटा ले लेते हैं, जो x का जो वैल्यू दे रखा होगा कई सारा, उसमें बीच में कोई एक डेटा ले लेते हैं, उस डेटा को मान लेते हैं assumed mean। और उस डेटा से, मतलब एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, उस डेटा से हम लोग डेविएशंस निकाल लेते हैं। मतलब डेविएशन एक तीसरा कॉलम बनाएंगे, from each of the variate x in the first column subtract the assumed mean, है ना, xi minus a करके, ये हम लोग का डेविएशन हो गया d। So write down all the values of all the deviation d is equal to xi minus a in the third column।
थर्ड कॉलम में xi माइनस a निकालने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको फोर्थ कॉलम में मल्टीप्लाई द फ्रीक्वेंसी f इन द सेकेंड कॉलम विद द डेविएशन d, तो f इंटू d कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद सारे f इंटू डी फोर्थ कॉलम में लिख के उन सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे समेशन ऑफ एफ डी मिलेगा हम लोग को, है ना। समेशन ऑफ एफ डी को समेशन ऑफ एफ से डिवाइड कर लेंगे, राइट। तो वो हमें बेसिकली और उसमें हम एज्यूम्ड मीन को ऐड कर देंगे तो हमारा मीन का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब कि जो मीन है एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये फॉर्मूला होता है आपका शॉर्टकट मेथड का या एज्यूम्ड मीन मेथड का। एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी आपको चीज। वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर इन द फॉलोइंग टेबल। तो अब हमें xi जो डेटा दे रखा है, वेरिएट्स दे रखा है, वेरिएबल 65, 66, 67, 68 और 69। अब ये देखिए कि 65 kg के कितने बच्चे हैं, 8 स्टूडेंट्स आर हैविंग 65 kg वेट, 6 आर हैविंग 66 kg, 4 are having 67 kg weight, 4 again having 68 kg weight, and 3 of the students have 69 kg of weight, right? अब ये देखो 14, 4, 18, 22, 23, 25, summation of fi is equal to 25। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ 25 दे रखा है। अब हमारे पास ना जो भी मिडिल मोस्ट डेटा है हम इसको मान लेते हैं एज्यूम्ड मीन। लेट्स से दिस इज इक्वल टू a, तो हम लोग लिखेंगे लेट a इज इक्वल टू 67 kg। a निकल गया, अब हम लोग डेविएशन निकालेंगे di क्या होता है xi माइनस a। मतलब जो 65 माइनस 67 करोगे -2 होगा, -1, 0, 1 और 2। उसके बाद हम लोग एफ आई डी आई निकालते हैं। एफ आई को डी आई से सब्ट्रैक्ट करोगे, -16, -6, 0, 4 और 6 हो गया। और इन सब का सम निकाल लेते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल लेते हैं। तो -16, -6, -22 प्लस 10 -12 हो गया। हमें पता है कि जो मीन है एक्स बार इज ए प्लस summation of fi di, summation of fi, x bar is equal to a, assumed mean 67, summation of fi di minus 12 upon 25। तो x bar is equal to, okay, x bar is equal to 67 into 25, yeah, 12 upon 25। -67 minus 0.48, which is 66.52 kg। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल विथ 5 कॉलम्स। इन द फर्स्ट कॉलम फ्रॉम लेफ्ट राइट द वैल्यू ऑफ वेरिएट एक्स, सेकेंड में एफ लिखेंगे, थर्ड में एज्यूम्ड मीन निकाल के डेविएशंस निकालेंगे। एज्यूम्ड मीन ए मान लिया और डेविएशन निकाल लिया। ठीक है, डेविएशन निकालने के बाद choose the largest number I which may divide each value of d in third column। जो डेविएशन निकाला उसका HCF निकाल लेते हैं। HCF निकाल के उस डेविएशन को उससे सब डिवाइड कर देते हैं, d by I। डिनोट वैल्यूज so obtained by t and write the fourth column। उसके बाद
multiply the frequencies in the second column with the corresponding value of t, fi into ti निकाल लिया. Write each value f into t in the fifth column और उसका summation निकाल लेंगे. Add all the numbers in the fifth column to get the value summation of ft. Also add all the numbers in the second column to get the value summation of f. So जो mean होगा, mean is equal to assumed mean plus summation of f into t by summation of f into I, जिससे हम लोगों ने divide किया है उसको. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? स्टेप डेविएशन मेथड का. फॉर्मूला और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग एग्जाम्पल के साथ करेंगे. सो यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड फाइंड द मीन. देखो xi जो डेटा है हम लोगों का वेरिएट 10, 30, 50, 70, 90, 110. जो हमारा फ्रीक्वेंसी fi है 135, 187, 240, 273, 124, 151. ठीक है, सो ये स्टेप डेविएशन मेथड है. फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. fi xi निकल गया. अब हम लोग di निकालेंगे. di इज xi माइनस a. पहले एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं. किसी को भी एज्यूम्ड मीन रख सकते हैं हम. 50 को भी रख सकते हैं, 70 को भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. लेट्स से हम लोग एज्यूम्ड मीन 50 को रख रहे हैं. लेट्स से दिस इज इक्वल टू a. di इज इक्वल टू xi माइनस a अगर हम लोग करें तो दिस इज 10 माइनस 50 माइनस 40 माइनस 20, 0, 20, 40 एंड 60. di हमारा निकल गया. ठीक है, अब di निकालने के बाद हम लोग ti निकालते हैं. ठीक है, सो ti इज इक्वल टू di अपॉन i. तो ऐसा नंबर, बिगेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ दिस, तो ये 20 सबको डिवाइड करेगा, राइट? तो i कैसे निकालते हैं? i इज फाउंड आउट बाय लुकिंग एट अ नंबर विच कैन डिवाइड ईच ऑफ दीज नंबर विच इज देयर इन di. तो 40, 20, 60 इन सबको कौन डिवाइड करेगा? i का वैल्यू हो जाएगा 20, क्योंकि ये i इज इक्वल टू 20 डिवाइड करेगा. सो ये हो गया di डिवाइडेड बाय 20. जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना. -40 को 20 से डिवाइड करेंगे. -2, -1, 0, 1, 2 और 3. ti निकालने के बाद fi इंटू ti निकालो तो 135 इंटू -2, -270, -187, ठीक है, 273, ये 0 हो गया. 273, 248 और 453. इन सबको ऐड कर देते हैं तो हम लोग को क्या निकल के आएगा? समेशन ऑफ fi इंटू टी आई. सो दिस इज -270, -187, 273, 248, 453, 517 आ गया. समेशन ऑफ fi अगर हम लोग करें so 135, 187, 240, 273, 124 and 151, 1110. अब हमें निकालना है
mean x bar is equal to a plus summation of fi ti by summation of fi into I. So assumed mean है 50. 50 plus summation of fi to a 517 110 into I 20. Five 117 into 20 divided by 9.315 आता है. $59.315. क्लियर बच्चों? लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया बच्चों? सर लिख लिया. एट क्वेश्चन कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5. मीन ऑलरेडी दे रखा है, हम लोग को मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ निकालना है. ठीक है. सो इसको टेबुलर फॉर्म में थोड़ा अरेंज कर लें. एक्स आई दे रखा है हमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12. एफ आई दे रखा है 20, 17, एफ 10, 8, 6, 7 और 6. उसके बाद समेशन ऑफ एफ आई करेंगे तो 20 प्लस 17 37 47 55 6 61 68 प्लस 6 74 हो गया. 74 प्लस एफ हो गया. और एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे 100 102 80 72 60 77 72. इसको अगर हम लोग ऐड करें 500 प्लस 102 80 प्लस 60 plus so this is 963. 125 है. तो ये हमारा 563 प्लस 7f हो गया. अब ये मीन ऑलरेडी दे रखा है तो एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई. समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार दे रखा है 7.5.
समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब 563 प्लस 7f. समेशन ऑफ एफ आई मतलब 74 प्लस f. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So 7.5 into 74, 555. 563 प्लस 7f. लेफ्ट साइड में ले जाओगे f वाला टर्म तो ये हो जाएगा 0.5f इज इक्वल टू 563 माइनस 555. 8 हो गया. So f is equal to 8 divided by 0.5, that is 16. तो फ्रीक्वेंसी इसका 16 हो गया. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Ninth question है, find the value of p if the mean of the following distribution is 20. तो हम लोग को p का वैल्यू निकालना है जहां पे मीन जो है यहाँ पे 20 हो जाए, राइट? सो xi जो दे रखा है हमें 15, 17, 19, 20 प्लस p 23. फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे 6, 9, 12, 15p और 18 हो जाएगा. उसके बाद हम लोग एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे 90, 153, 228, 20 प्लस p इंटू 15p तो ये हो गया 300p प्लस 15p स्क्वायर और 23 इंटू 18 414 हो गया. समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे 9 प्लस 6 15 प्लस 12 27 प्लस 18 45. तो ये निकल गया 45 प्लस 15p और समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई करेंगे 90 प्लस 153 plus 228 so this is 885 plus 300p plus 15p square. ये हमें हो गया समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई. So this is equal to summation of fi into xi. अब mean of the following data is 20. So x bar is equal to
summation of fi xi divided by summation of fi. So 20 is equal to 885 plus 300p 15p square divided by 45 plus 15p. क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं. 20 into 45 is 900 plus 300p 885 plus 15p square plus 300p एक और है. 300p कैंसिल हो गया. इसको हम लोग पहले इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को. सो अब ये क्या हो जाएगा 15p स्क्वायर 885 इधर चला जाएगा 900 माइनस 885 इज 15 ओनली. तो हमारा हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है और p इज इक्वल टू 1. देखो यहाँ पे p इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो सकता है बट बिकॉज यहाँ फ्रीक्वेंसी 15p दिया हुआ फ्रीक्वेंसी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है इसीलिए ये -1 नहीं होगा +1 ही होगा. क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? आगे सबको समझ? यस सर. एक्सरसाइज 24A करना है आप लोग को और यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चंस पहले कर लीजिए क्लास में 12, 13, 14, 15 शुरू वाले आप घर पे कर सकते हैं.